फिल्म की शुरुआत में हमें सिसिलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसके घर पर ही रहा करती थी, जो कि काफ़ी शानदार और हाईटेक था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम एड्रिन होता है और वो एक साइंटिस्ट होता है। खैर, हम सिसिलिया को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने वाली होती है और उसकी हालत देखकर समझ में आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि जब वो उठती है तो वो काफ़ी डरी हुई थी, जिसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही वायलेंट और अब्यूजिव था। अब आप ये सोचेंगे कि अगर वो इतना ही अब्यूजिव और वायलेंट था तो वो उसको ईजिली जाने कैसे दे रहा है। तो यहाँ पर असल में उसने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अब सिसिलिया वहाँ से अपना सामान लेकर निकलती है और नीचे जाती है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड एड्रिन की लैब थी। और वहाँ पर हम बैकग्राउंड में कुछ सूट्स को देख पाते हैं, जो कि काफ़ी अजीब से ब्लैक सूट थे, जिसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, अब वहाँ जाकर वो घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देती है ताकि कोई भी ट्रबल ना हो। अब वहाँ से बाहर जाते वक्त एड्रिन का डॉग वहाँ पर आ जाता है, जो कि खुद एब्यूज का शिकार लग रहा था, जिसका नाम ज्यूस होता है। खैर, अब उसको ज्यूस के ऊपर दया आ जाती है और वो उसके गले से पट्टा निकालने लगती है, जिसकी वजह से होता यह है कि सिसिलिया से गलती से कार का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत ही वहाँ की वॉल को कूदकर बाहर निकलती है, लेकिन बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि एड्रिन जाग गया था, यानी कि वो इतना खतरनाक है और अपनी गर्लफ्रेंड से उसका इतना ऑब्सेशन है कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी वो जाग गया था। अब वो रोड पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड हमको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर किसी का वेट कर रही थी। और तभी अचानक से ही वहीं पर उसकी सिस्टर एमिली उसको लेने आ जाती है। खैर, अब सिसिलिया कार के अंदर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एड्रिन भागता हुआ आ जाता है और कार की विंडो का कांच तोड़ देता है। अब इसी बीच एमिली कार को आगे बढ़ा देती है और यहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन होता यह है कि जल्दबाजी में एमिली के हाथ में कुछ नशे की दवाई होती है, जो कि नीचे गिर जाती है और वो एड्रियन को मिल जाती है, जिसका एक सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर, अब मूवी यहाँ से 2 हफ्ते के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर रह रही होती है। वहाँ पर जेम्स की बेटी सिडनी भी रहा करती थी। खैर, हम देखते हैं कि सिसिलिया अभी भी काफ़ी डरी डरी रहती थी, क्योंकि उसका रिलेशन ऐसा था कि उसको ऐसी आदत पड़ गई थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड कभी भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वो हमेशा कहा करता था कि वो उसको कभी भी दूर नहीं जाने देगा। इनफैक्ट उसको बाहर जाने से भी डर लगने लगा था। उसको जब भी कोई इंसान दिखा करता था वो फटाक से अंदर भागकर आ जाया करती थी। अब होता ये है कि इसके बाद एक दिन उसकी बहन एमिली घर पर आती है। इसको देखकर सिसिलिया उसे ये कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर आने से मना किया था। अब यहाँ पर सिसिलिया को ऐसा लग रहा होता है कि एड्रियन एमिली को ट्रेस करके उस तक पहुँच सकता है, लेकिन एमिली उसको ये बताती है कि अब उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और वो मारा जा चुका है। अब ये सुनने के बाद में सिसिलिया चैन की सांस लेती है, जिसके बाद में वो सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि उसके ऊपर एड्रियन ने इतना कंट्रोल किया था। असल में हर छोटी से छोटी चीज़ों पर एड्रियन का ही कंट्रोल था, जैसे कि सिसिलिया को क्या खाना है, क्या पीना है और यहाँ तक क्या सोचना है। इन सभी से दुखी होकर सिसिलिया वहाँ से भागने लगी थी एंड ऑब्वियसली सेक्सुअल मोलेस्टेशन और एब्यूज तो हुआ ही करता था। अब यहाँ पर सिसिलिया उनको ये बताती है कि एड्रियन को एक बच्चा भी चाहिए था और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो वो कभी भी वहाँ से नहीं निकल सकती थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सिसिलिया अब टेंशन फ्री होकर बाहर जाने लगती है। उसी दिन सिसिलिया के लिए एक लेटर आता है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। उस लेटर पर दिए गए एड्रेस पर एमिली और सिसिलिया जाते भी हैं। अब यहाँ पर सिसिलिया को शॉक इसलिए लगता है कि एड्रियन के वहाँ से उस तक लेटर कैसे पहुँच सकता है, जबकि उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो यहाँ पर रहती है। खैर, वहाँ पर उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम टॉम था। असल में टॉम एक लॉयर होता है और साथ ही साथ एड्रियन का भाई भी अब यहाँ पर टॉम को उनको बताता है कि एड्रियन अपनी एक विल छोड़कर गया है, जिसके अकॉर्डिंग सिसिलिया को $50 लाख मिलेंगे। अब यहाँ पर उस विल के अनुसार उसे हर महीने किस्तों में पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके अंदर मेन कंडीशन ये थी कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल सही रहनी चाहिए और वो कोई भी क्राइम वगैरह नहीं कर सकती। खैर, अब ऑब्वियसली बात है कि सिसिलिया को पैसों की ज़रूरत थी, तो वो उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर वो काफ़ी शॉक भी होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, यानी कि उसके लिए इतने सारे पैसे कैसे छोड़ सकता है। खैर, घर आकर इन पैसों में से वो सिडनी के लिए एक अकाउंट भी ओपन करवाती है, जिसमें वो हर महीने $10,000 डलवाती रहेंगी ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में जा पाए, जो कि उसका ड्रीम था।
इसके बाद में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और आफ्टर सेलिब्रेशन जब सिसिलिया अकेली होती है तब वो किसी के प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस कर पाती है। इनफैक्ट जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर काफी ठंड थी और जब वो सांस लेती है तो उसके बगल में हम किसी और को भी सांस लेता हुआ देख पाते हैं, यानी कि डेफिनेटली उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर था। खैर इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसने ये सब नहीं देखा था। और उसके बाद में अगले दिन जब पैन पर वो नाश्ता बना रही होती है तब अचानक से ही गैस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और पैन में आग लग जाती है, जिसको देखने के बाद में सिडनी उसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाती है। खैर अब जब रात में सिसिलिया अकेली होती है तब उसे फिर से ऐसा एहसास होता है कि उसको कोई देख रहा है और हमको यहाँ पर एक ईस्टर एग मिलता है जो कि होता है एक ओरिजिनल इनविजिबल मैन का, यानी कि एक शैडो होती है जो कि ओरिजिनल इनविजिबल मैन की थी, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये मूवी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है। खैर इसके बाद में जब सिसिलिया रात में सो रही होती है तब उसकी चादर को कोई इनविजिबल एंटिटी खींच लेती है और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि कोई सोते हुए उसकी फोटो ले रहा था, जिससे कि उसकी नींद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल टाइप होती है। खैर थोड़ी देर के बाद में उसकी नींद खुलती है और वो चादर को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। उसको उठाने के लिए वो आगे बढ़ती है लेकिन उस चादर पर उसी इनविजिबल एंटिटी ने पैर रख दिया था, जिससे वो उसको खींच नहीं पाती। अब इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी आवाज सुनकर सिडनी भी जाग जाती है। अब अगले दिन जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो वो ये देखती है कि उसके पास में उसके प्रोजेक्ट्स और उसका जो काम था वो था ही नहीं जो कि उसको इंटरव्यू में दिखाना था। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी वो इंटरव्यू देने के बीच में ही अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है, जिसके बाद में सिसिलिया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर ने उसके ब्लड का सैंपल भी ले लिया था जिसकी रिपोर्ट आने में टाइम था, इसलिए वो वहाँ से घर चली जाती है। खैर घर आकर सिसिलिया नहाती है और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि किसी के पंजे का वहाँ निशान था। अब नहाने के बाद में उसके पास में डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसको ये बताते हैं कि उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और उसकी ये हालत डायज़ेपम पिल्स लेने की वजह से हुई है जो कि एक स्लीपिंग पिल होती है। और ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कोई भी ऐसी पिल्स नहीं ली थी। और इसके बाद में उसको वहीं पर डायज़ेपम की शीशी मिलती है, यानी कि एक बॉटल मिलती है और असल में ये वही पिल्स थी जो कि उसने एड्रियन को दी थी और ये पिल्स वो वहीं पर भूल आई थी, यानी कि एड्रियन के पास में। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्यों कहा था कि इसका सिग्निफिकेंस आ गया है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि यहाँ पर एड्रियन जिंदा है और ये देखने के बाद में उसको भी यकीन हो जाता है कि वो वाकई में जिंदा है। इसलिए ये बात वो उसके भाई टॉम से क्लियर करने जाती है, पर उसका भाई क्लियरली ये कहता है कि वो मर चुका है। पर यहाँ पर सिसिलिया को पूरा विश्वास था कि वो जिंदा है क्योंकि जब वो उसके साथ रह रही थी तब वो किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिससे लोग इनविजिबल हो पाए। अब यहाँ पर उसका भाई टॉम उसे ये कहता है कि वो मानता है कि उसका भाई जीनियस है और वो लोगों के माइंड में एंटर कर जाता है, लेकिन फिलहाल वो मर चुका है। उसका ये कहना था कि अगर सिसिलिया ऐसा मानना चाहती है तो वो ये मान सकती है कि उसकी आत्मा उसको परेशान कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से वो क्लियरली जोक कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि टॉम को यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर पता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और थी कि टॉम उसको एक सबूत दिखाता है, यानी कि पिक्चर्स दिखाता है जहाँ पर उसका भाई एड्रियन मरा हुआ पड़ा था और फ्लोर पर ढेर सारा ब्लड भी था। तो क्या वो वाकई में जिंदा है या फिर वो मर चुका है और ये खाली सिसिलिया के दिमाग की उपज है। अब जब वो एमिली के पास में जाती है तब एमिली उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने पास आने नहीं देती। वो उसे कहती है कि उसने उसे बहुत ही बुरे ईमेल भेजे हैं। घर जाकर वो ईमेल को चेक करती है, जहाँ पर देखने पर उसे ईमेल मिलते हैं जिसमें बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी, यानी कि बेसिकली उसने उस ईमेल के अंदर एमिली को खुद से दूर रहने के लिए कहा था। लेकिन सिसिलिया को यहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि उसने तो ऐसा कोई भी ईमेल कभी भी नहीं भेजा। अब इसके बाद में वो पूरी तरह से टूटकर रोने लगती है और तब सिडनी वहाँ पर आकर उसको सिंपैथी देती है। लेकिन तभी सिडनी को इनविजिबल मैन स्लैप कर देता है और यहाँ पर सिडनी को ऐसा लगता है कि उसको सिसिलिया ने मारा है। अब सिडनी जो होती है वो जेम्स को बुलाकर ये बात बता देती है, जिससे जेम्स उससे बहुत नाराज होता है और उसकी बेटी से उसको दूर रहने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सिसिलिया उसको समझने की कोशिश करती है कि एड्रियन ऐसा ही करता है और अगर उसने उस पर विश्वास नहीं किया तो वो और अकेली हो जाएगी। खैर इसके बाद में सिसिलिया एड्रियन से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पता था कि वो वहीं पर है, और वो फर्श पर हर जगह कॉफ़ी गिरा देती है जिससे उसको ये पता चल जाए कि कोई उसके आसपास है या फिर नहीं है। जिसके बाद में उसको एक आइडिया आता है और वो एड्रियन को कॉल लगाती है और शॉकिंगली एड्रियन का फ़ोन जो होता है वो एटिक में रिंग होने लगता है। वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर उसका फ़ोन मिलता है और उसे उसकी फ़ोटो भी मिलती है जो कि एड्रियन ने सिसिलिया के सोते टाइम खींच रखी थी। और वहाँ पर एक अननोन नंबर से मैसेज भी आता है जिसमें लिखा होता है सरप्राइज,
साथ ही साथ यहाँ पर हम उसके प्रोजेक्ट को भी देख पाते हैं जब वो इंटरव्यू के टाइम पर गई थी, यानी कि ये एड्रियन ने ही किया था। और तभी उसको कुछ आहट आती है जिससे वो समझ जाती है कि वो आदमी जो कोई भी है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर पेंट गिरा देती है जिससे वो विजिबल हो जाता है, यानी कि वाकई में यहाँ पर कोई ना कोई तो था। अब वो एटिक से नीचे आती है और किचन में जाकर एक नाइफ की मदद से उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है तब तक उस आदमी ने अपने ऊपर लगे हुए पेंट को साफ कर लिया था, जिसके बाद में वो उस पर अटैक कर देता है और सिसिलिया अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागती है। वो सुनसान रोड पर जाकर कैब बुक करती है, वो भी सुबह के 4 बजे, और तुरंत ही एड्रियन के घर चली जाती है, वो भी भारी कीमत देकर। अब फाइनली वो एड्रियन के घर पहुंच जाती है जहां पर सारा सामान वाइट चादर से ढका हुआ था। लेकिन शॉकिंगली वहां पर तभी ज़्यूस आ जाता है, यानी कि एड्रियन का डॉग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 2 हफ्ते तक ये डॉग यहाँ पर जिंदा कैसे था, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आ रहा है उसको खाना खिलाने के लिए। खैर अब वो लेबोरेटरी के अंदर जाती है जहाँ पर उससे वो इनविजिबल सूट मिलता है, और ये वही सूट है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और मैंने आपको कहा था कि इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, तो ये वही सूट है जो लोगों को इनविजिबल कर देता है। असल में इस सूट के ऊपर कई सारे कैमरे लगे हुए हैं जो कि ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला बंदा इनविजिबल लगता है। वहाँ पर एक बटन भी होता है जिससे वो इनविजिबल सूट विजिबल होने लगता है और वो उस सूट को निकालने लगती है, और तभी वहाँ से वो बाहर जाने लगती है क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई आ गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यूस भौंकने लगा था। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर किसी का फुटप्रिंट जो होता है वो धरती पर लगता है, और तभी वहाँ पर वो इनविजिबल सूट पहना आदमी आ जाता है। और इस पर वो छुपकर उस पर अटैक करती है लेकिन फेल हो जाती है, जिसके बाद में वो वहाँ से निकलती है। अब कैब में बैठने के बाद वो एमिली को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ पर वो एमिली से ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और वो उसको सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी एमिली का गला वो इनविजिबल मैन आकर काट देता है, और यहाँ पर वो उस नाइफ को सिसिलिया के हाथों में रख देता है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसने फोर्सफुली ऐसा किया था, और ये जो सीन था ना वो बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब आप देखो ना, आसपास रेस्टोरेंट है, वाइट लाइट है, कितना अच्छा माहौल है, और सडनली ऐसा हो जाता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे सारा का सारा इल्ज़ाम जो होता है वो सिसिलिया के ऊपर आ जाता है, और सिसिलिया को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन उसको पुलिस कस्टडी के बजाय मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो अपनी बहन की डेथ के बाद में पागल सी हो गई थी। अब बाद में हॉस्पिटल के अंदर पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिस पर वो उनसे ये कहती है कि उसके पास ढेर सारे ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि एड्रियन आज भी जिंदा है। खैर इसके बाद में सीन चेंज होता है और वो हॉस्पिटल के सेल में होती है, जहाँ पर एक नर्स आकर उसको ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर थी, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और अब उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर टॉम उससे मिलने आता है और उसे ये कहता है कि अब उसको ट्रस्ट के पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उसने तोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक मर्डर भी कर दिया है और साथ ही साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है। लेकिन वो उसको अब एक ऑप्शन देता है जो कि काफ़ी अजीब था, कि वो एड्रियन के बच्चे की माँ बन जाए और एड्रियन के पास वापस चली जाए, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि टॉम ने इनडायरेक्टली उसको ये बोल दिया था कि वो जिंदा है, यानी कि एड्रियन आज भी जिंदा है। टॉम का ये कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एड्रियन उसको कभी ना कभी ढूंढ ही लेगा और वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई है, तो एक बात तो श्योर है कि एड्रियन जिंदा है और वो इनविजिबल सूट का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसको वहाँ पर मिला था। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू के टाइम पर वो बेहोश हो गई थी क्योंकि उसके खून के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिली थी। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब वो बेहोश हुई थी उसी वक्त एड्रियन ने उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर थी तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो एड्रियन ने यहाँ पर पक्का उसके पिल्स को भी चेंज कर दिया होगा और सिसिलिया के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली एड्रियन उसको पूरी तरह से फंसाना चाहता था और ये पूरी की पूरी एक सोची समझी साजिश थी जो कि टॉम ने और उसके भाई ने मिलकर की थी। अब सिसिलिया टॉम की बात मानने से मना कर देती है और उसकी फाइल को गलती से नीचे गिरा देती है और एक पेन को अपने पास में रख लेती है। और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस कर पाती है कि वो जिस रूम के अंदर थी वहाँ पर सोफे के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही था, क्योंकि सोफे के ऊपर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर था, यानी कि ये पूरी की पूरी बातचीत एड्रियन वहाँ पर बैठकर सुन रहा था।
खैर अब एड्रियन को बाहर लाने के लिए सिसिलिया अपने हाथ को काटने लगती है और ऑब्वियसली उसको रोकने के लिए वही इनविजिबल मैन यानी कि एड्रियन आ जाता है। पर इस बार सिसिलिया उसे पेन से स्टैब कर देती है जो कि उसने टॉम से चुरा लिया था। जिससे होता यह है कि एड्रियन का सूट थोड़ा सा खराब हो जाता है जिससे वो वहाँ पर दिखने लगता है और हम क्लियरली देख पाते हैं कि उसने वो सूट पहना हुआ था और ये वही सूट है जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था। अब यहाँ पर वो इनविजिबल मैन जो होता है वो सिसिलिया पर भारी पड़ जाता है और इसी बीच वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसको वो इनविजिबल मैन मार देता है। जिसके बाद में सिसिलिया बाहर जाने लगती है जहाँ पर 2 गार्ड्स आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो इनविजिबल मैन जो होता है वो उन दोनों गार्ड को काफ़ी बुरी तरह से मार देता है। अब इसी बीच सिसिलिया को सिक्योरिटी गार्ड की गन मिल जाती है जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए बाहर आती है यानी कि एड्रियन का, और वहाँ पर साइड में से आकर वो उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर आकर वो उससे ये कहता है कि अब सिसिलिया की वजह से इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और ये कहकर वो सिडनी को मारने के लिए निकल जाता है। अब ये बात वो जेम्स को बताती है और उसको घर आने के लिए बोलती है और वो खुद काफ़ी तेज ड्राइव करके घर की तरफ निकल पड़ती है यानी कि सिडनी के पास में। अब तभी हम ये देख पाते हैं कि सिडनी के रूप में वो इनविजिबल मैन होता है जो कि उसको चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन सिडनी उसके चेहरे के ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क देती है जिसका रीज़न हम थोड़ी देर में जानेंगे। और यहाँ पर मैंने ये स्पेसिफिक डिटेल क्यों बताई है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। खैर तभी वहाँ पर घर पर जेम्स भी आ जाता है और वो उसको मार नहीं पाता और उल्टा इनविजिबल मैन उसको मारने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है जो गायब है आप उससे कैसे लड़ सकते हो। अब तभी सिसिलिया घर पर पहुंच जाती है और उस इनविजिबल मैन के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर डाल देती है जिससे वो इनविजिबल मैन दिखाई देने लगता है और सिसिलिया उसको गन से शूट कर देती है जिससे वो फाइनली मारा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट निकल कर आता है कि जब वो इनविजिबल मैन का मास्क उतारते हैं तो उसके अंदर शॉकिंगली टॉम निकलता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि एड्रियन भी वहीं पर था, जिसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो सिडनी के रूम से इतनी जल्दी निकल कर वहाँ फ्रंट में नहीं आ सकता था। तो मेरे ख्याल से एड्रियन ने यहाँ पर टॉम को बुरी तरह से फंसाया है। अब इसके बाद में एक और शॉकिंग चीज़ होती है कि एड्रियन के घर पर कुछ पुलिस आ जाती है जिनको एड्रियन खुद बंधा हुआ बेसमेंट में मिलता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसकी आंखें अजीब सी लाल हो गई थी और यहाँ पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि एड्रियन भी सिडनी के घर पर था क्योंकि सिडनी ने इनविजिबल मैन के ऊपर पेपर स्प्रे डाला था और यहाँ पर एड्रियन की आंखों का लाल होना यह साबित करता है कि वो वहाँ पर ज़रूर था। अब इसके बाद में सिसिलिया और जेम्स आपस में बात करते हैं। जेम्स उसे ये कहता है कि टॉम ने ही एड्रियन को वहाँ पर बंद किया होगा क्योंकि वो उससे नफरत करता था, जिस पर सिसिलिया ये कहती है कि टॉम और उसका भाई मिले हुए थे, ज़रूर ये उनका प्लान होगा और एड्रियन ने टॉम को फंसाया है। इनफैक्ट उसका ये कहना था कि उसने खुद की फेक किडनैपिंग भी करवाई है। और ये सुनकर जेम्स उसको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि जेम्स को पक्का यकीन था कि वो जो बोल रहा है वही सच है। लेकिन सिसिलिया यहाँ पर श्योर थी कि एड्रियन ने ही सब किया है। अब सिसिलिया यहाँ पर एक प्लान बनाती है और जेम्स को भी उसमें थोड़ा बहुत शामिल कर लेती है। वो उसी रात एड्रियन को कॉल करती है और उससे मिलने की बात करती है और साथ में खाने को बोलती है, जिसके बाद में वो उसके घर पर उससे मिलने जाती है और बाहर जेम्स खड़ा हो जाता है जो कि सारी बातें छुप कर सुन रहा था। अब वो दोनों एक अच्छा सा लंच करते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि एड्रियन ने सिसिलिया को खाने के लिए सुशी और रेड वाइन दी थी, जबकि प्रेगनेंसी में सुशी विद हाई मर्करी फिशेस अलाउ नहीं होती। उससे यहाँ पर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। इससे ये साबित होता है कि उसको बच्चे की परवाह नहीं थी, वो बस सिसिलिया को घर में रोकना चाहता था। वो सिसिलिया को इतना टॉर्चर कर रहा था इनविजिबल होकर, जिससे साबित होता है कि उसको बस सिसिलिया चाहिए और वो भी ईगो की वजह से। उसको आज तक कोई भी छोड़कर नहीं गया, लेकिन सिसिलिया के जाने पर उसका ईगो हर्ट हो गया था। और अब आप ये मत सोचना कि उसको ये नहीं पता होगा कि फ़िश के अंदर मरकरी कंटेंट ज़्यादा है। वो एक साइंटिस्ट है और वो सब कुछ जानता ही होगा। खैर अब सिसिलिया एड्रियन से ये कहती है कि वो उसके बच्चे को जन्म देगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो अपना नया रिलेशन जो है वो सच से शुरू करना चाहती है। तो वो अपना क्राइम कन्फेस कर ले कि उसने ऐसा किया है या फिर नहीं, जिस पर एड्रियन ये कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और ये सब टॉम का किया धरा था। बेसिकली एड्रियन अपने आप को बेकसूर साबित कर रहा था। अब ये सब सुनकर सिसिलिया नाटक करने के लिए रोने लगती है ताकि यहाँ पर एड्रियन उसको सब कुछ सच बता दे। अब एड्रियन उसके पास आकर उसको सिंपैथी देने लगता है और ये कहता है कि सरप्राइज, जिसके बाद में सिसिलिया वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही सिसिलिया समझ जाती कि ये सरप्राइज वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ एड्रियन ही कर सकता है और वो समझ जाती कि ये सब कुछ किया धरा उसका ही है। और इसी बीच हम देख पाते हैं कि एड्रियन अपना खुद का ही गला काट लेता है और सुसाइड कर लेता है।
अब जब वो बाहर आती है तो ये सब देखकर वो डर जाती है और तुरंत ही 911 को कॉल करती है, जिसके बाद में वो उसके सामने बैठकर कहती है सरप्राइज, जिसका मतलब ये था कि उसको पता चल गया था कि एड्रियन ही कातिल है और उसकी बहन को उसने ही मारा था। और अब यहाँ पर खुलता है इस मूवी का राज। अब आपको याद होगा कि जब सिसिलिया एड्रियन के घर पर आई थी, यानी कि जब उसको ये पता चला था कि एड्रियन मारा जा चुका है, तो उसके बाद में वो उसके घर पर आई थी छानबीन करने के लिए। तो उसको वहाँ पर वो इनविजिबल सूट मिला था, तो उसने उस सूट को उतार कर एक क्लोजेट के पास में रख दिया था। और जब वो बाथरूम के बहाने वहाँ पर गई तो उसने वो इनविजिबल सूट पहन लिया और यहाँ पर एड्रियन को मार दिया, जैसे कि उसने उसकी बहन को मारा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर यही दिखाई देगा कि एड्रियन ने खुदकुशी की है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो जेम्स बाहर सुन रहा होता है और वो तुरंत ही चिंता करते हुए अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो ये देखता है कि एड्रियन मारा गया है, जिस पर वो ये बताती है कि उसने खुद का ही अपना गला काट लिया, और वो ये भी कहती है कि वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये सब देख सकता है। अब जेम्स को सिसिलिया के पास में वही इनविजिबल सूट भी मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि सिसिलिया ने ही यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो सिंपली उसको जाने देता है। तो इस तरह से सिसिलिया ने अपना और अपनी बहन का बदला उससे ले लिया, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।